अच्छा, ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कैलकुलस क्या है। कैलकुलस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील विद स्टडी ऑफ कॉन्टिन्यूटिंग चेंज, मुसलसल जिसमें तब्दील चीज़ हो रही होती है, कॉन्टिन्यूटिंग चेंज होता है, कॉन्टिन्यूली चेंजिंग चेंजिंग क्वांटिटीज़ के साथ क्वांटिटीज़। ठीक है जी। इसमें हम सर्च चेंजिंग को देख रहे हैं, यानी कि तब्दीली को देखेंगे। और ये जो कैलकुलस है इसका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितनी भी साइंस की ब्रांचेस हैं सब में इसका यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, हमारा मुद्दा ये नहीं है, असल में हमारा टॉपिक है कि कैलकुलस को समझना। तो कैलकुलस ये तो पता चल रहा है कि मैथमेटिक्स में एक रियाजी की ब्रांच है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसका ताल्लुक़ जो है वो चेंजिंग के साथ है। लेकिन ये बात यह है कि कैलकुलस ये किस तरह किन चीज़ों को डील करती है। कैलकुलस डील किन को करता है? कैलकुलस डील करता है टू थिंग्स, या आप ये कह सकते हैं ये दो तरह से डील करता है। फर्स्ट जो जिस चीज़ को ये डील करता है वो है, ये क्या करता है, फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज। हम कैलकुलस यूज़ करते हैं मालूम करने के लिए, क्या मालूम करने के लिए? फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज मालूम करने के लिए वन क्वांटिटी with respect to other quantity। विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। ठीक है। एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से रेट ऑफ चेंज को हम इसमें फाइंड करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, और एक दूसरी आप इस्तेमाल करते हैं जब हमने ना फंक्शन फाइंड करना हो। क्या करना हो? अगर फंक्शन कोई भी फाइंड करना हो ना, फंक्शन फाइंड करना हो, ठीक है, तो इसको जब फंक्शन फाइंड करना हो लेकिन हमें पास दिया क्या हो, रेट ऑफ चेंज हमें नोन हो, रेट ऑफ चेंज हमें क्या हो, वो नोन हो। बात समझ? ठीक है जी। इस तरह हमें पता चला कि इसको हम बेसिकली कैलकुलस दो चीज़ें फाइंड करने के इस्तेमाल करते हैं। एक फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, और सेकंड जो है वो कैलकुलस को इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, फंक्शन को फाइंड करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। किसको चीज़ को फाइंड करने के लिए? फाइंड करने के लिए फंक्शन को, जब रेट ऑफ चेंज हमें नोन हो। ठीक है। अच्छा, अभी हमने देखा कि अगर हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हो एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज क्या हमें फाइंड करना हो, रेट ऑफ चेंज हमने अगर फाइंड करना हो तो आपको वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। तो हम जो मैथमेटिक्स की जो इस कैलकुलस की जो टूल इस्तेमाल करते हैं ना उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल कैलकुलस उसे बोलते हैं। ठीक है जी। और इसमें इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी को फाइंड करना हो, ठीक है जी, या इस तरह की एग्जांपल हम ले सकते हैं, एक्सेलरेशन वगैरह को फाइंड करना हो। और सेकंड जो हमने चीज़ देखी है वो है कि अब हमने क्या फंक्शन फाइंड करना हो, क्या करना हो, फंक्शन फाइंड किया हो जबकि क्या दिया गया हो, हमें रेट ऑफ चेंज दिया गया हो, रेट ऑफ चेंज जो है वो नोन हो, रेट ऑफ चेंज जो है वो नोन हो। तो इससे जब रेट ऑफ चेंज नोन होगा तो जब फंक्शन, तो फिर फंक्शन हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए जो कैलकुलस का टूल इस्तेमाल होगा उसको बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस उसे कहते हैं। ठीक है जी। इसकी अगर एग्जांपल हम देखें तो वो इसमें होगा वर्क वॉल्यूम एक्स्ट्रा।
मज़ीद कैलकुलस को पढ़ने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म हैं जो कैलकुलस में इस्तेमाल होते हैं उनको जान लेना ज़रूरी है हमारे लिए। तो वो इम्पोर्टेंट जो टर्म है ना हमारे, वो ये है। ठीक है जी, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी हम किसको कहेंगे? जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम बार बार ना क्वांटिटी वर्ड जो ना वो बोलेंगे, तो क्वांटिटी क्या चीज़ होती है? तो आपने याद रखना है क्वांटिटी एनीथिंग that can be measured, that can be measured, जिसकी पैमाइश की जा सके। कोई भी क्वांटिटी, कोई भी चीज़ जिसकी पैमाइश की जा सके और या फिर उसको काउंट किया जा सके, तो उसको इज कॉल्ड क्या कहलाती है? क्वांटिटी। यानी कि मुख्तसर आपने ये याद रखना है कि हर वो चीज़ जिसकी पैमाइश की जा सके और जिसको काउंट किया जा सके वो क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास किसी यहाँ से लेके एक ए पॉइंट है और एक ये बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट के दरमियान अगर हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ से लेके हम कर सकते हैं ना डिस्टेंस फाइंड। तो ये डिस्टेंस जो होगा ये हमारा ये क्या होगा? क्वांटिटी होगा। ठीक है, इसी तरह इसको हमने ये मेजर किया है, ये मेजर में आता है। ये किस में आता है? डिस्टेंस को मेजर हमने क्या किया है, ये मेजर की एग्जांपल है। लेकिन अगर इसी तरह ही अगर हमारे पास एक ये सिलेंडर हो, सिलेंडर के अंदर कुछ इतना कोई लिक्विड भरा हुआ वाटर या कुछ भी हो सकता है, तो इसको हमने क्या किया, इसका हमने वॉल्यूम फाइंड किया, कर सकते हैं ना इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी मेजर हमें कर लिया, तो ये भी क्या है? ये भी क्वांटिटी है। ठीक है जी, इसी तरह अगर हम किसी चीज़ को काउंट कर सकें, गिन सकें गिनती के नंबर के से, तो वो भी क्वांटिटी होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट टर्म में हमारा जो सेकंड है वो है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट का लफ्ज़, ये भी दोनों टर्म जो होते हैं ये भी इस्तेमाल होती हैं बहुत ज़्यादा। तो इनको हमें जानना है कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। हाँ, ये भी क्वांटिटी ही है होंगी, लेकिन ये जानना होगा कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी होती है। ठीक है जी, तो ये भी क्वांटिटी है। ठीक है जी, ये अगर इसका सेपरेट कर लें तो ये भी एक क्वांटिटी है। बात याद रखनी है कि ये क्या होगी? क्वांटिटी होगी, जिसको हम कोई भी वैल्यू देंगे किसी एक्स वाई या किसी भी नेम से, कोई भी सिंबल से इसको शो कर सकते हैं, ए बी किसी भी सिंबल से इसको शो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में ये भी एक क्वांटिटी होगी। ठीक है, नंबर होगा, नंबर है, नंबर और क्वांटिटी होगी। ठीक है। अच्छा, जब हम कुछ डिस्कशन कर रहे होंगे ना, जब कोई स्पेसिफिक डिस्कशन हम कर रहे होंगे, स्पेसिफिक जब डिस्कशन कर रहे होंगे ना, तो क्या होगा? इस स्पेसिफिक डिस्कशन के दौरान जो वेरिएबल क्वांटिटियाँ होंगी ना, ये चेंज होती रहेंगी। क्या होंगी? चेंज होंगी। ठीक है, बार बार चेंज हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है वेरिएबल जो है ना, असल में डिस्कशन का मतलब डिस्कशन का मतलब ये नहीं हम गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, मतलब ये कि हम जब भी किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डिस्कशन। ठीक है जी, उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक डिस्कशन। तो जब उस यानी कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो उसके दौरान जो ऐसी क्वांटिटियाँ जो अपने आप को चेंज करेंगी उनको वेरिएबल क्वांटिटियाँ कहते हैं। ठीक है जी, और कांस्टेंट है जब होल सारी जो ड्यूरिंग होल जो है ना, ड्यूरिंग होल डिस्कशन अगर कोई क्वांटिटी चेंज नहीं होती, वो अपनी वैल्यू क्या रखती है? सेम रखती है। तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? वैल्यू अगर वो सेम रहती है तो उसको कहते हैं कांस्टेंट। ठीक, क्या बोलते हैं उसको? कांस्टेंट क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है जी, उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है जी, जो पार्टिकुलर, फिर एक बार सुन ले, कांस्टेंट क्वांटिटी वो होती है जो किसी भी पार्टिकुलर डिस्कशन के दौरान क्या रहेगी? अपनी वैल्यू जो है, उसकी वैल्यू जो होगी ना वो सेम रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू सेम रहेगी, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। और जो पूरी स्पेसिफिक डिस्कशन के दौरान जिस क्वांटिटी की वैल्यू चेंज होती रहेगी उसको बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। ये दोनों अपने फ़र्क याद रखने।
अच्छा, अब हम यहाँ पे ना एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, तो उसका टेम्परेचर का कांस्टेंट रखते हुए ना, कांस्टेंट रखते हुए तो रखा हुआ है, तो ये